अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखें जी, चाय वाला बर्तन जो जल गया बड़ी बुरी तरह से। मैं बस बैठी रही, मुझे पता ही नहीं चला, चाय भी जल गई और बर्तन भी जल गया। और इसको कूचना या मांजना इस वक्त इस कदर मुश्किल है कि ये साफ़ नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक बड़ा बेहतरीन सा ट्रिक है। इसमें मैंने पानी डाल के इसको पानी को बॉयल होने के लिए ऊपर रख दिया। और इसमें अब मैं थोड़ा सा डिटर्जेंट, कोई सा भी सर्फ जो आप घर में कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी 1 चम्मच जो है ना वो इस बर्तन में मैंने डाल दिया। इसको आप शामिल कर दें और इसको उबाल आने के लिए छोड़ दें। कुछ भी नहीं करना पड़ना, कोई मेहनत नहीं होगी। और ये देखना, ये बर्तन आपके सामने, आपकी आंखों के सामने कितना ज़बरदस्त साफ़ हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, जैसे ही मैंने पानी उसका बॉयल हो गया, वो पानी मैंने गिरा दिया। ये एक पील की तरह, एक छिलके की तरह ये सारा जो काला हिस्सा था ये उतर गया। अब यहाँ पर इस टाइम मेरे पास स्टैंड नहीं था, वरना मैं आपको जो है ना इसको मांझ कर भी दिखाती। बस हल्का सा इसको मैंने वो स्पंज के साथ धोया और देखें जो है ना ये सॉस पैन या चाय का बर्तन इतना ज़बरदस्त साफ़ हो गया। चाय जहाँ बार बार बनती है वहाँ तो चाय का बर्तन बार बार साफ़ करना पड़ता है और साफ़ ही अच्छा लगता है। तो आज का ये ट्रिक होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अच्छा जी, आज मैं आपको अपना ये किचन जो है ये लास्ट टाइम दिखा रही हूँ इस तरह से, इस लुक में। अब ये मैंने सारा सामान यहाँ से उठा दिया है सारे किचन से, और यहाँ से हम ये इसको सारा उखाड़ने वाले हैं, सब कुछ उतार देना है। और इंशाल्लाह ताला जो है वो 1-2 दिन में किचन जो है वो बिल्कुल नया बनकर तैयार हो जाएगा। और ये सारा भी खुद ही लगाया हुआ था। टेम्प्रेरी किचन एक सेट किया था अपने इस्तेमाल के लिए, लेकिन अब जाहिर है जहाँ रहना हो वहाँ तो कुछ ना कुछ तब्दीली लानी पड़ती है, तब्दील करना ही पड़ता है। और ये हमारे लिए ये तब्दीली नहीं है, आ ही गई है कि किचन ही तब्दील हो रहा है। तो बस लगे हुए हैं मेरे हस्बैंड ने और मैंने, बहुत ज़्यादा दोनों ने मिलकर काम किया। लेकिन जैसा कि मैं वीडियो में आपको बताया है कि आप नहीं सामने आती हूँ, तो बस कैमरा सेट कर दिया था और मैंने बाकी सारा उनके साथ काफ़ी हेल्प करवाई थी। तो ये सारे जो मैकेनिकों वाले कह लें, मिस्त्रियों वाले कह लें, इस तरह के काफ़ी काम ना इन्हें बड़ा इंटरेस्ट है, मेरे हस्बैंड को बड़ा इंटरेस्ट है। तो ये इस तरह के काम बड़े शौक से करते हैं। फिक्स करना और अनफिक्स्ड करना भी, यानी कि उतारना और लगाना, दोनों ही इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो यानी कि अगर कोई काम हो तो उसमें ये बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो बस ये किचन लगाया भी इन्होंने खुद ही था और उखाड़ भी ये खुद ही रहे हैं। और बस लगे हुए हैं। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है, तकरीबन ये 5 दिन का काम है जो तकरीबन हम लोगों ने ना, जो एक आध वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। ये वाला सारा काम तो एक दिन में हो गया था। फिर नेक्स्ट डे उसका मिस्त्री का काम शुरू हुआ था, फिर उसने अपना काम आकर शुरू किया है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से जो है वो छोटे छोटे क्लिप्स में मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन कैसे फिर बनना शुरू हुआ। अच्छा, जब किचन से सारा सामान उतार दिया तो इतनी तसल्ली और इतनी खुशी हो रही थी कि यार किचन ज़बरदस्त हो गया हुआ है। अब दिल नहीं कर रहा था यहाँ पर कोई भी फालतू चीज़ रखने को। तो लेकिन ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो तो फिर खैर लगानी ही पड़ेंगी। जब तक ये काम कर रहे थे मैंने तब तक सारी फ्रिज जो है वो खाली कर ली, क्योंकि फ्रिज को भी एक बार वॉश करके साफ़ करके दोबारा से चीज़ें, जब किचन में 2 दिन फ्रिज को बंद करना पड़ेगा वायरिंग, क्योंकि सारी उतर गई हुई है, सारी तारें वगैरह उतार दी हुई हैं। तो मैं तो
खाली करके थोड़ा अंदर जाकर बैठ गई थी, बाहर आई हूँ तो देखा कि वो फ्रिज साफ़ करे थे मेरे हस्बैंड। तो मैंने कहा आपसे बिल्कुल भी टिक कर नहीं बैठा जाता। नहीं, कहते अब लगे हुए हैं काम, तो काम ख़त्म करें, चलो आज जो मिल के करते हैं, फिर जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाएंगे। जितना ज़्यादा काम है अगर करते रहेंगे रेगुलरली तो फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फ्रिज वगैरह साफ़ करके तो उसके बाद जो है ना, वो ज़ाहिर है फिर मिस्त्री के आने का टाइम था, इन्होंने कहा फिर सारा कुछ जो है ना वो क्लियर करके ना नीट करके रख दो। अच्छा जी, मैं तो छुप गई थी कमरे में जाके आराम से, और मैं तो देखती रही हूँ बैठ के ड्रामे शरामे, और जब तब तक आ गया था मिस्त्री। अच्छा, आजकल मुझे बड़ा शौक़ हुआ था, मैंने वो पुराना एक ड्रामा है रांझा रांझा कर दी, वो मैंने शुरू किया हुआ था हम टीवी का, वो मैं देख रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो ड्रामा। और वैसे तो इतना टाइम नहीं होता मेरे पास सारे ड्रामे वगैरह देखने का, लेकिन कोई कोई ड्रामा जो मुझे बहुत अच्छा लगे या जिसका कोई टाइटल वगैरह या कोई डायलॉग अच्छा लगे, उसको फिर मैं थोड़ा सा शुरू करती हूँ। और फिर ऐसे नहीं देखती कि एपिसोड आएगी तो देखूँगी। किसी किसी ड्रामे को इतना मैं प्रायोरिटी देती हूँ कि एपिसोड आएगी तो देखूँगी, नहीं। मैं जब भी वो कभी ख़त्म हो जाए 6 महीने साल बाद, कभी मेरे पास टाइम हो, तो फिर मैं उसको कंटिन्यूली जो है ना वो 3-4 दिन में फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा थोड़ा देख के तो कवर कर देती हूँ। ये जो लोग आए थे किचन बनाने के लिए, मिस्त्री, इन लोगों के लिए तो डिनर मंगवाया था बाज़ार से, क्योंकि किचन सारा टूट फूट गया है। और मुझे फिर सिस्टर ने कॉल की कि आ जाओ, खाना सब साथ में खा लेंगे। तो मैं फिर उधर चली गई थी, और साथ में वो मैंने पिंक रोलर मंगवाया हुआ है ऑनलाइन, उसका भी रिव्यू आज लाजमी आप लोगों को देना था। मैंने कहा मैं अब दिखाऊं कि मैंने मंगवाया और इसका रिज़ल्ट कैसा है। ये है जी वो पिंक रोलर, और इससे बड़ी अच्छी कर्लिंग हो जाती है बालों में, बड़े प्यारे से ज़बरदस्त किस्म के जो है ना। और ये बड़ा ज़बरदस्त है, वो डैमेज नहीं आता बालों को। और इसका जब स्टार्ट किया तो बच्चे सारे ही, तीनों बेटियां करने लगी, पहले मेरे बालों में करे, मेरे बालों में करे। तो दामिया के खैर बनाए हैं ये बाल, बहुत प्यारे और झटपट बन गए। कोई पार्लर की, कोई सैलून वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अपने हेयर स्टाइल करें आप, अपने बच्चों के करें, किसी के भी झटपट से तैयार करने हों तो बाल फ़ौरन से जो है ना वो हेयर कर्ल हो जाएंगे, फ़ौरन से ना रोल बन जाएंगे। और बड़ा इसका अच्छा मेथड है। और दामिया इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी देख के, मैं तो इस पिंक रोलर को 10/10 दूंगी। और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। बहुत उम्मीद है कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बड़ी मेहनत की है इस व्लॉग को बनाने के लिए। मुझे नेक्स्ट व्लॉग के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।